सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो थ्योरी हमने पहले पढ़ लिया है, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, और मिरर फॉर्मूला जो पढ़ा है और मैग्निफिकेशन जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। बुक के क्वेश्चन भी करेंगे और जो 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, उसको भी हम देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये आपके बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स मिरर है, जो कि ऑटोमोबाइल के रियर व्यू में जो साइड में मिरर लगा होता है उसमें यूज हो रहा है। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो तीन चीज आपको बतानी है कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन क्या होगी और क्या नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और उसका साइज क्या होगा, छोटी होगी या बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमको दिया क्या हुआ है। गिवन की अगर हम बात करें तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है r, और हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यानी ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है या जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये इस तरह के सर्कल से निकला हुआ होता है और इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और फोकस ये है, ठीक है। तो पोल से ये राइट साइड है, और हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि राइट साइड यानी सिंपल वही मैथमेटिक्स वाला है कि राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएगा निगेटिव, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे जाएगा निगेटिव। तो ये मिरर के राइट साइड इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ता है, इसीलिए इन दोनों की वैल्यू ही पॉजिटिव होगी। वही ऑब्जेक्ट आपका कह रहा है कि यहां पर रखा हुआ है मिरर के सामने कहीं पर, ठीक है। ऐसे मिरर लगा होगा तो गाड़ी पीछे ही से आ रही होगी, वही दिख पाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो इसी का होगा, आगे रखी वाली चीज का रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड रखा रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी केस हो, ये आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा होगा, यानी जो भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा निगेटिव होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या है, प्लस में 3 मीटर्स। और क्या दिया हुआ है, बस की लोकेशन दी है, यानी ऑब्जेक्ट की लोकेशन दी है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। पोजीशन क्या है, निगेटिव में होगा, लेफ्ट साइड है तो -5 मीटर होगा। ये दो चीज हमको दी हुई है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकस निकाल सकते हैं, यानी फोकल लेंथ क्या होगी, एफ की वैल्यू ये r/2 होती है। तो r3 है, ये 2 है, वैल्यू आ गई 1.5 मीटर्स, ठीक है। ये यूनिट्स आप लिखिएगा, अक्सर गलती होती है, 1.5 लिख दिया और 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, ऐसे नहीं किया जाता, बल्कि यूनिट के साथ और उसके साइन के साथ लिखा जाता है। यहां भी आपको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों ही पॉजिटिव होगा। अब हम यहां पर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। ओके, हमको v निकालना है, इमेज की डिस्टेंस निकालना है कि पोजीशन क्या है उसकी। तो हम इसको इधर रखते हैं, बाकी टर्म को इधर ले जाते हैं, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं 1/v इक्वल्स, ये f पॉजिटिव है यानी 1/1.5। आप चाहे तो उसको फ्रैक्शन में ही रह सकते हैं, 3/2 ही रख सकते हैं, या आप सॉल्व करके रख लें जो आपके लिए आसानी हो। माइनस 1/u की वैल्यू देख सकते हैं निगेटिव है, माइनस साइन के साथ ये 5 आएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 15 5 75 होता है, यानी 7.5 आ जाएगा। 15 5 ये 5 आ जाएगा, और यहां पर माइनस है, इसके पहले माइनस लगा है, ठीक है। माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये होल में माइनस माना जाएगा, और माइनस यहां और माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू बाद में जाकर प्लस हो जाएगी, तो बीच में हम प्लस लगा दिया, और कितने टाइम्स जाएगा, 1.5 टाइम्स। इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे, आप नीचे करते जाएंगे, मैं यहां राइट साइड कर देता हूं। 1/v की वैल्यू आएगी आपकी 6.5 अपॉन 7.5। इसको रिवर्स करेंगे हम, v की वैल्यू 7.5/6.5, इसको डिवाइड वगैरह कर देंगे पॉइंट हटाकर, तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, सब पॉजिटिव में आएगी 1.15 मीटर्स। ओके, अब ये पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है कि इमेज कहां बनी होगी,
इस साइड चलते हैं तो पॉजिटिव है, यानी ये मिरर के पीछे बनी होगी, यहां कहीं जो भी बनी होगी, बस इतना हमको पता चल गया मिरर से पीछे बनेगी, इसीलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और डिस्टेंस भी हमको पता चल गया कि 1.15 मीटर्स पे बनेगी पोल से। अब दूसरी चीज नेचर है, उसको हम बाद में देखेंगे। इससे बिहाइंड द मिरर बनने में क्या केस होता है मैं पढ़ा चुका हूं कि मिरर से अगर पीछे बनेगी तो आपकी वर्चुअल बनेगी, और ये दोनों आपके कोर्स के हिसाब से वर्चुअल और इरेक्ट दोनों साथ में ही रहता है, ठीक है। जहां वर्चुअल होगा वहां इरेक्ट दोनों साथ में ही रहेंगे। लेकिन यहां से हमको एक चीज पता चल गई कि वर्चुअल बनेगी। अब इरेक्ट बनेगी यानी सीधी बनेगी, या इन्वर्टेड बनेगी यानी उल्टी बनेगी, ये हम देखते हैं। तो साइज किससे पता चलेगा? मैग्निफिकेशन से। कितनी बड़ी बननी है, छोटी बननी है, कितनी बड़ी बननी है, कितनी छोटी बननी है, तो मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो एम क्या होता है? सिंपल है, हाइट ऑफ द इमेज होता है, एच डैश जिसको हमने पढ़ा है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या फॉर्मूला होता है? माइनस साइन के साथ इमेज की डिस्टेंस या इमेज पोजीशन और अपॉन ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ये होता है हमारे सामने। हमको हाइट वगैरह तो दी नहीं है, हमको ये दिया हुआ है, वी हमने निकाल लिया, यू हमको दिया हुआ था, तो हम सिंपल यही लगाते हैं कि एम की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी, माइनस साइन के साथ वी की वैल्यू 1.15 है, लगा देते हैं, अपॉन यू क्या है -5, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां से आ जाएगी पॉजिटिव में 0.23। इसमें कुछ मीटर वगैरह कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ अमाउंट है कि दुगना हो गया कि तिगना हो गया, ये होता है, ठीक है। इसमें मीटर वगैरह नहीं होता, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन हमको पता चल गया, यानी एच डैश अपॉन एच की वैल्यू हमको 0.23 आ गई, तो एच डैश की वैल्यू हमको निकल आ गई 0.23 एच। इससे हमको क्या पता चला कि एच डैश जो है यानी इमेज की जो हाइट है वो 0.23 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की हाइट का। यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, मान लो 1, अगर 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.23 से। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 1 है तो एच डैश क्या होगा 0.23। अगर ऑब्जेक्ट की साइज 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर, तो इमेज की हाइट कितनी होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एच की जगह 2 वैल्यू रख देंगे, 0.46 हो जाएगी। इसी तरीके से जो भी वैल्यू होगी उसको हम रख देंगे। अब यहां से एक और चीज पता चल गई कि ये 0.23 तो पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हमने ऐसे रखा है, ये हम पहले से ही मान के चले हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एच डैश की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, यानी हाइट पॉजिटिव है, मतलब हाइट ऊपर की तरफ बनी है, इसका मतलब इरेक्ट बनेगी। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि इमेज का जो नेचर होगा, हम नेचर की बात कर रहे हैं, वो एक तो इमेज मिरर के पीछे है यानी वर्चुअल होगी, ठीक है। दूसरी चीज सीधी बनी है, एच पॉजिटिव आया है, इरेक्ट होगी। और 0.23 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी आप देख सकते हैं कि हाइट इसकी छोटी बनेगी, जो कि कॉन्वेक्स के केस में होता है, हम पढ़ चुके हैं, 2 केस होता है, दोनों में ही इमेज छोटी बनती है। तो हम लिख देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आगे लिख देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का साइज आपको दिया है 4.0 सेंटीमीटर, और कहां रखा है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। आपको मिरर देखना है और क्या आपको डाटा दिया है उसको आराम से समझ लेना है अच्छे से। फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अच्छी इमेज आपको कहां मिलेगी, यानी इमेज बनेगी कहां, ये आपसे पूछा है। इमेज की पोजीशन पूछा है, और नेचर पूछा है, और साइज पूछा है, वही वाली कहानी। लेकिन यहां पर कॉनकेव मिरर है। गिवन डाटा हम लिख लेंगे, गिवन हमको क्या है, तो पहली ऑब्जेक्ट की हमको साइज दिया है, यानी हाइट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हम रखेंगे हमेशा, तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो +4 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा हमको पोजीशन दिया हुआ है, कहां रखा है, यू दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में हमेशा रखा जाएगा मिरर के, तो -25। ये दो वैल्यू तो आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा नेगेटिव। तो ये -25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको फोकल लेंथ दिया है एफ। तो कॉनकेव मिरर का फोकस किधर होता है, ये ऐसे बना होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां इसका मान लीजिए फोकस है, तो इस तरफ चल रहे हैं, यानी फोकस हमारा निगेटिव होगा कॉनकेव मिरर का हमेशा। तो हम रख देते हैं एफ की वैल्यू क्या आएगी, -15 सेंटीमीटर। तो ये 3 डाटा हमको दिया हुआ है। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला हम लगाते हैं,
क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/f माइनस 1/u। वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 फोकल लेंथ माइनस 15 हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट में आप कर देंगे, माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी निगेटिव है माइनस 25 हो गया। तो 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से हम 75 कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे मतलब। तो ये 15 5 से 75 हो जाएगा माइनस साइन के साथ, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 25 3 जा प्लस 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी, अगर हम v करेंगे उल्टा करने के बाद 75/2 हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ। तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 37.5 सेंटीमीटर। तो पोजीशन तो हमको पता चल गई है, निगेटिव है यानी मिरर के सामने बनेगी, यानी इस तरफ बनेगी तो निगेटिव बनेगी, निगेटिव साइन के साथ यानी लेफ्ट साइड बनेगी इमेज। तो लेफ्ट साइड बनती है तो रियल बनती है। तो इमेज डिस्टेंस हमको पता चल गई। आप आंसर में ऐसे लिख देंगे, तो इसके स्टेटमेंट में आप लिख देंगे स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब हमको नेचर और साइज की बात करनी है। तो नेचर में एक चीज तो आपको पता चल गई, लेफ्ट साइड बन रहा है मिरर के सामने तो रियल ही बनेगा। अब हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं तो साइज भी पता चल जाएगा, और इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है ये पता चल जाएगा। तो हम यहां से मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। m की वैल्यू क्या होगी माइनस v/u। तो माइनस साइन के साथ v हमको दिया है, ये भी निगेटिव दिया है माइनस 37.5, और u ये भी निगेटिव है माइनस 25। इसका माइनस उसका माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये बाहर एक माइनस है जो कि रह जाएगा। और इसको एक और फॉर्मूला क्या होता है इसका, m का h'/h होता है। तो इससे इक्वेट कर देंगे, h' हमको निकालना है, h हमको दिया हुआ है। तो ये माइनस साइन हमारा बाहर आ गया, माइनस 37.5 अपॉन माइनस 25, और h की वैल्यू क्या है यहां देख सकते हैं 4 है पॉजिटिव में, यानी यहां पर +4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस साइन के साथ h' की वैल्यू आ जाएगी हमारी -6 सेंटीमीटर। चूंकि हमको मैग्निफिकेशन नहीं निकालना था इसलिए हमने मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां सॉल्व करके नहीं निकाली, हमको डायरेक्ट हाइट निकालनी थी। तो हम सिंपल इसीलिए डायरेक्ट सॉल्व करके हाइट तक हम पहुंच गए। तो साइज आपने पता चल गया आपको कि -6 है, यानी माइनस का मतलब क्या है, हाइट निगेटिव है मतलब उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और मिरर के सामने बन रही है। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये चीज हमको पता चल गई। तो नेचर क्या है इसका, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और देख सकते हैं पहले ऑब्जेक्ट की हाइट इसकी 4 है और इमेज की 6 है, यानी बड़ी हो रही है, तो हम कह देंगे और इनलार्ज्ड, बड़ी बन रही है। तो ये क्वेश्चन भी यहां हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 टाइम्स मैग्निफाइड, ये सिंपल दिया हुआ है, कुछ सोचना नहीं है इसमें। यानी गिवन डाटा की हम बात करें तो आपको m दिया है, वो क्या है 3, और इमेज रियल है यानी m की वैल्यू माइनस में होगी, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दी हुई है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, u की वैल्यू हमेशा आप निगेटिव लेंगे, बिना सोचे समझे 10 हो गया। अब मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u, m की वैल्यू -3 इक्वल्स -v, और ये -10, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, v की वैल्यू -30 आ जाएगा। ठीक है, यह आपका आंसर आ गया। तो निगेटिव साइन से आपको पता चल गया कि ये मिरर के सामने बनेगा, यानी लेफ्ट साइड में बनेगा, इसीलिए निगेटिव साइन है, इसीलिए रियल बन रही है। ठीक है, तो यहां आप लिख देंगे -30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर बनेगी। अब फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉन्केव मिरर है, उसको यूज किया जा रहा है इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द फॉलोइंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका 2020 के एग्जाम में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको एग्जाम के क्वेश्चन का भी आइडिया हो कि क्वेश्चन पूछा किस तरह जाता है, क्योंकि बुक में आपके बहुत ज्यादा दिया नहीं हुआ है। तो पहली चीज हमको पोजीशन पूछा है, यानी v की वैल्यू पूछा है, साइज पूछा है इमेज का यानी h' पूछा है, नेचर आपको पूछा है वही वर्चुअल रियल इमेज क्या होगा, और लेबल्ड रे डायग्राम भी आपको बनाना है और दिखाना है कि हाँ जो आपने बातें ऊपर बताई हैं उसका प्रूफ आपको देना है। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमको दिया क्या हुआ है।
हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, और ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, हमेशा लेफ्ट साइड रखा होगा, और निगेटिव वैल्यू आएगी, इसीलिए इसकी -10 सेंटीमीटर हो गया। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चंस में। तो f की वैल्यू क्या आएगी, आपको 15 लिखा हुआ है, -15 सेंटीमीटर, दो वैल्यू आपको पता है, ठीक है। वही हम लगाएंगे अपना मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। हमको v निकालना है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1/v = 1/f - 1/u। ओके, अब 1/v ये हो गया, अब वैल्यू रख देते हैं, -15 हो गया यहां, और माइनस ये -10 हो गया है। इसको सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, माइनस रख लेते हैं, -30 नीचे कर लेते हैं, तो 15 2 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 10 3 30, ये 3 हो जाएगा। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस जो यहां से आएगा -1/-30 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आपकी प्लस में 30 आ जाएगी, यानी 30 सेंटीमीटर्स। तो 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। और ये चीज आपने पढ़ी भी है कि कॉनकेव मिरर के अंदर अगर हम पोल और फोकस के बीच में रख देते, देखिए फोकस तो 15 है, लेकिन फोकस से और करीब रख दिया, 10 पे रख दिया, तो ये कैसी बनती है, आपकी बिहाइंड द मिरर बनती है, और मिरर के पीछे बनती है, इसका मतलब ये वर्चुअल बनेगी। लेकिन और चीज हम पहले देख लेते हैं, साइज के बारे में देखते हैं। तो ए वाला पार्ट आपका हो गया, बी वाला पार्ट हम देखते हैं, वो क्या है, साइज आपसे पूछा है, यानी सिंपल भैया मैग्निफिकेशन निकाल लो, m की वैल्यू -v/u, तो माइनस बाहर रख लेते हैं, v की वैल्यू पॉजिटिव आई है 30, u की वैल्यू निगेटिव है -10, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, m की वैल्यू सीधे सीधे 3 आ जाएगी, मैग्निफिकेशन 3 हो गया, यानी 3 गुना इमेज बड़ी बनी जाएगी। तो यही बात आपको लिख देना है, ऐसे नहीं कि m = 3 लगा दिया हमने, बल्कि आंसर में आप लिखेंगे बाकायदा, साइज ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इन लार्ज, यानी बड़ी बनेगी। तो हमारा वर्चुअल और इरेक्ट साथ में चलता है, सिंपल आप लिख देंगे सी वाले के हिसाब से कि हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। चाहे आप हाइट की वैल्यू निकाल भी लें, जैसे आप m की वैल्यू क्या है 3 है, h' कर देंगे, आगे सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं, h की वैल्यू क्या, h' की वैल्यू क्या आ जाएगी 3h। हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव रखते हैं हम, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो वैल्यू आएगी, वो पॉजिटिव ही रहेगी, इसीलिए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये आई नहीं होगा, इरेक्ट होगा ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो पॉजिटिव है यानी इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी है इमेज। तो लास्ट पार्ट क्या है, हमको एक रे डायग्राम बनाना है, और जो हमने निकाली है वैल्यू उसको जस्टिफाई करना है। तो बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर की ही बात कर रहा है, तो सिंपल हमने यहां कॉनकेव मिरर ऐसे बना दिया, ठीक है। मेरा बहुत अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि ये पेन टैबलेट से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ऐसे सर्किल नहीं करना, बहुत से लोग ये बना देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे बनाना है कि सीधे बन जाए, बस एक हल्का सा कर्व हो कि हाँ देखने से लग जाए कि हाँ ये कोई मिरर है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो हमने ये बना दिया, अब हमारा यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ हमारी कितनी थी 15 है, यानी यहां फोकस है, तो ये जो दूरी है इसे आपको मिरर से दिखा देना है, ठीक है। ऐसे यहां से आप पोल से एक डॉट डॉट लगाएंगे, यानी सारी डिस्टेंस पोल से हम मेजर करते हैं ना, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो मिरर का भी नाम देते हैं, ये m हो गया, ये n हो गया, ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं a हो गया, ये b हो गया, यहां पोल बाबू हो गए। तो अब एक रे यहां से पैरेलल जाएगी, टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, और एक जाएगी यहां से पोल पे टकराएगी, पोल से टकराने के बाद ये ऐसे वही एंगल बनाते हुए चली जाएगी। अब यहां तो मिलेगी नहीं, यहां तो दूर होती जा रही है, तो वही केस करेंगे, इसको यहां पीछे वाली ये जो रे इधर जा रही है यहां तक, इसको पीछे कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि देखने वाले को लगेगा कि मिरर के पीछे से रेज निकलते हुए आ रही हैं, और इसको हम बढ़ा देंगे तो ये आकर यहां कहीं मिल जाएगा, और जहां मिलेगा वहीं आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। और इमेज की डिस्टेंस हमने जो वैल्यू निकाली है वो क्या है, आपके 30 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h थी, क्योंकि हाइट की वैल्यू तो दी नहीं हुई है, तो ये हमारा 3h हो जाएगा, ठीक है। इमेज का भी नामकरण कर देते हैं, a' हो गया, ये b' हो गया। तो ये सारा डायग्राम इस तरह से आपको दिखा देना है और काम आपका हो गया। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका 2020 के एग्जाम में आया है, अलग अलग सेट में क्वेश्चन थे,
तो ये भी किसी एक सेट का क्वेश्चन है। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर का आइडिया नहीं होगा तो ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो जाती। अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन अ बिग शोरूम हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। अब यहां पर आपको दिया नहीं है कि कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं या कॉन्वेक्स, सिंपल कह दिया कि सिक्योरिटी मिरर जो कि शोरूम में लगा हुआ है। अब अगर आपने यूजेस पढ़ा ना होगा मिरर का तो आप सोचते रह जाएंगे हम कहां से पता करें, ये तो मिरर दिया ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिक्योरिटी के लिए जो मिरर लगा होता है, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि एक आदमी काउंटर पर बैठा हुआ और इस मिरर में देखता रहे कि हाँ कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। तो उसका मकसद क्या होता है कि जो मैं मिरर लगाया हूं कि छोटे से छोटे मिरर के अंदर हमको पूरा नजारा दिख जाए, यानी सिंपल कहें तो हमको वाइड व्यू मिल जाए। ठीक है, भले ही छोटा छोटा चीज दिखे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हमको सारा एरिया कवर हो जाए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कहां होता है? कॉन्वेक्स में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव तो इस तरह होता है। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा है इसकी इमेज तो बन ही नहीं पाएगी, इस पे दिख ही नहीं पाएगा क्योंकि रे यहां टकरा जाएगी, और शाइनिंग तो रिफ्लेक्शन तो इस अंदर वाले हिस्से में होगा, बाहर वाली तो रफ सरफेस है। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, ऐसे होता है ये। ठीक है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो भी दिख जाएगा, नीचे रखा है वो भी दिख जाएगा, क्योंकि यहां से रे टकरा जाएगी, इसलिए हमको यहां कॉन्वेक्स में ये पूरा एरिया दिख जाएगा। तो हम शोरूम में हमारा क्या मकसद होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा एरिया दिख जाए। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि इस मिरर के अंदर इसके चारों तरफ का पूरी जो शॉप है या शोरूम है उसके अंदर सब कुछ दिख रहा है। तो ऐसे ही चाहिए होता है हमको। तो यहां से हमको पता चल गया कि सिक्योरिटी मिरर के लिए हमको कॉन्वेक्स यूज होता है, यानी वाइड व्यू हमको चाहिए होगा। हम पहले लेक्चर में भी, इससे पहले वाले लेक्चर में भी ये मैं बता चुका हूं कि जब हमको उस एक मिरर के अंदर ज्यादा एरिया बड़ा देखना होता है, चाहे इमेज छोटी छोटी ही क्यों ना बने, लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा एरिया दिख जाए तो हम वहां पर कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अब ये चाहे शोरूम वाला हो गया या गाड़ी का जो रियर मिरर होता है उसमें भी हम चाहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा पीछे का ट्रैफिक हमको दिख जाए। हमें तो बड़ी सी गाड़ी दिख जाए, हम चाहते हैं कि छोटी छोटी दिख जाए लेकिन हमको सारा एरिया दिख जाए। तो वहां पर भी जो व्हीकल के अंदर यूज होता है वो भी कॉन्वेक्स होता है। तो ये चीज पता चल गई कि कॉन्वेक्स यूज होगा। ठीक है, इफ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, फाइंड द पोजीशन नेचर साइज ऑफ द इमेज फ्रॉम द सिक्योरिटी मिरर। तो अब हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमको दिया क्या हुआ है। हमको आर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स का आर क्या होता है, राइट साइड होता है, यानी पॉजिटिव होगा, प्लस 5 मीटर्स है। और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है कि एक बंदा खड़ा हुआ है जो कस्टमर, वो दिया हुआ है। लेफ्ट साइड खड़ा होगा, हमेशा आंख मूंद के आपको 20 लगा देना है, मतलब निगेटिव लगा देना है, और 20 दिया हुआ है तो -20 मीटर हो जाएगा। अब एफ क्या होता है, आर बाई 2 होता है, यानी 2.5 आपका मीटर्स आ जाएगा। अब वही मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, आप लिख देंगे, एग्जाम के अंदर इसी तरह लिखा जाता है, मिरर फॉर्मूला पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। और कोशिश करिए कि जब आप सॉल्व करिए वैसे भी तो भी सारी डिटेल लिखते हुए चलिए, क्योंकि हम सोचते हैं चलो एग्जाम में पूरा लिख देंगे, लेकिन एग्जाम में गलती हो जाती है। तो 1 बाई वी निकालना है, इस तरह से हम कर देंगे। 1 बाई फोकल लेंथ की वैल्यू रख देते हैं, 2.5 हो जाएगी, ये माइनस हो गया, यू की वैल्यू माइनस है यानी 1 अपॉन -20 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करना है, सिंपल आप सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एलसीएम वगैरह लेकर। तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20/9, यानी v की वैल्यू और सॉल्व कर लेंगे 2.22 मीटर्स। तो पोजीशन हमको पता चल गई, ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कहां बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर ये है, पॉजिटिव का मतलब यहां कहीं बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। तो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में एग्जाम में लिख देंगे, पोजीशन ऑफ इमेज इज 2.22 मीटर्स बिहाइंड द मिरर। अब नेचर और साइज निकालना है, तो मिरर के पीछे बनेगी तो क्या होती है, वर्चुअल होती है। तो नेचर को हम बाद में देख लेते हैं, साइज पहले हम देख लेते हैं। साइज कैसे निकलता है, मैग्निफिकेशन से, वही m की वैल्यू निकालेंगे -v/u। तो v की वैल्यू हमारी माइनस इधर लगा देंगे, पॉजिटिव में है यानी 2.22 अपॉन ऑब्जेक्ट क्या है -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। यहां से v डायरेक्ट इधर वाली भी रख सकते हैं 20/9, तो इस हिसाब से आपका 20/9 ये हो जाएगा, और u की वैल्यू क्या है 20 है, तो ये कैंसिल होके वैसे भी 1/9 आ जाने वाला है। तो मैग्निफिकेशन 1/9 आया है, यानी हाइट जो इमेज की होगी वो छोटी हो जाएगी 1/9 टाइम्स। तो सिंपल आप लिख देंगे, साइज ऑफ इमेज इज 1/9 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज का 1/9 हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसको 9 से डिवाइड कर देंगे,
तो हमको इमेज की हाइट मिल जाएगी। यह आपको स्टेटमेंट में लिख देना है। मतलब क्या है कि छोटी हो गई है, दैट इज इमेज विल बी डिमिनिश्ड। तो यहां कोई पॉजिटिव निगेटिव वाला चक्कर नहीं, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब ऐसे सीधी खड़ी होगी जिसको हम इरेक्ट कहते हैं। तो पोजीशंस हमने निकाल लिया थी कि वर्चुअल होगी। तो नेचर की हम यहां बात कर लेंगे, तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब ये 6 वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके 2020 के एग्जाम में आया हुआ है और किसी एक सेट का क्वेश्चन है ये। नेहा visited a dentist in his clinic. She observed that the dentist was holding instrument fitted with a mirror. State the nature of this mirror and reason for its use in the instrument used by the dentist. तो नेहा किसी डेंटिस्ट के पास गई क्लिनिक के अंदर, उसने देखा डेंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, उसमें एक मिरर लगा हुआ है। तो वो कौन सा मिरर है ये आपको बताना है और क्यों वो मिरर लगा हुआ है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, पूरी कहानी के जरिए बताया था कि एक आदमी के टीथ में प्रॉब्लम हुई तो उसको किसी डेंटिस्ट के पास जाना था। तो वो केस किसका था, कॉनकेव का। तो सिंपल समझ जाएंगे कॉनकेव की बात हो रही है। तो मिरर यूज बाय द डेंटिस्ट इज कॉनकेव मिरर। तो एक बात हमको ये पता चल गई। अब उसका नेचर हमको बताना है कि वो उसका नेचर क्या है जो मिरर यूज है। तो कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। अब देखिए जो डेंटिस्ट होता है ना, वो मिरर के आपके टीथ के बिल्कुल करीब रखेगा। यानी अगर दांत के आपके पीछे कोई प्रॉब्लम है तो कैसे देखेगा, अब सर डाल के तो देख नहीं पाएगा ना, तो उसको मिरर ही डालना पड़ेगा। तो मिरर आपका टीथ से बिल्कुल करीब होगा। तो करीब होगा यानी उसके जो पोल होगा और उसका जो फोकस होगा उसके बीच में होगा। तो उस केस के अंदर आपकी कॉनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। बाकी सारे केस के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, लेकिन यहां पर वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। और क्या बनेगी, बड़ी। तो डेंटिस्ट चाहेगा ना आपका दांत बड़ा बड़ा दिखे ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो पता चल जाए। ठीक है, तो 3 चीज पता लगी, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड यानी बड़ी बनेगी। अगला पॉइंट क्या है, क्यों यूज करता है वो। तो डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ एंड अदर एरियाज ऑफ माउथ विदाउट इन्वर्टिंग द इमेज। तो इसलिए यूज करता है क्योंकि यहां पर अगर हम करीब रखेंगे उसको तो इमेज बड़ी बनेगी। तो हमारे जो टीथ है या माउथ का और एरिया कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो बड़ा बड़ा एरिया दिखेगा ताकि प्रॉब्लम उसको दिख सके अच्छे से। और सबसे खास बात यह कि इमेज इन्वर्ट भी नहीं होती। आपको लास्ट वाला केस कॉनकेव मिरर का याद होगा, अगर ये हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगी यानी वर्चुअल इरेक्ट, और बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी। तो चाहेगा ना दांत आपका सीधे सीधे दिखे, उल्टा दिखेगा तो कैसे समझ में आएगा। तो ये है बात। तो यहां आकर ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे, ये पूरे होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और दूसरी वीडियोस आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साइंस की प्लेलिस्ट होगी, वहां से जाकर आप और चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं। और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी आपको देखना है तो उसी डिस्क्रिप्शन के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स की लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से खोलकर आप और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।